नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आज भारत और फ्रांस के रिश्तों में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो अपनी 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर सपनों के शहर मुंबई पहुंच चुके हैं। यह दौरा महज औपचारिक मुलाकातों तक सीमित नहीं, बल्कि ये भारतीय सैन्य इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस डील का गवाह बन सकता है। रक्षा गलियारों में सबसे बड़ी चर्चा उस महाडील की है जिसके तहत भारतीय वायुसेना को 114 आधुनिक राफेल लड़ाकू विमानों से लैस किया जाना है। 3.25 लाख करोड़ रुपए की ये मेगा डील न केवल आसमान में भारत की संप्रभुता को अभेद बनाएगी, बल्कि आत्मनिर्भर भारत और फ्रांस की हॉरिजॉन 2047 योजना को भी नई उड़ान देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो की मुलाकात मुंबई के लोक भवन में निर्धारित है। इस द्विपक्षीय बैठक का केंद्र बिंदु सिर्फ हथियारों की खरीद फरोख्त नहीं, बल्कि तकनीक का हस्तांतरण और सह उत्पादन भी है। दिलचस्प बात यह है कि इस बार कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया है। अब तक हम फ्रांस से तकनीक लेते आए हैं, हथियार लेते आए हैं, लेकिन पहली बार फ्रांस जैसा विकसित देश भारत के स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम में गहरी दिलचस्पी दिखा रहा है। यह वैश्विक सैन्य बाजार में भारत के बढ़ते कद का प्रमाण है कि एक नाटो सदस्य और परमाणु शक्ति संपन्न देश अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित तकनीक पर भरोसा जता रहा है। पिनाका रॉकेट सिस्टम की तुलना अक्सर अमेरिकी हिमर्स से की जाती है। जहां अमेरिका का हिमर्स काफी महंगा है, वहीं भारत का पिनाका अपनी मारक क्षमता और किफायती लागत के कारण दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा है। फ्रांस की एक उच्च स्तरीय टीम पहले ही भारत आकर इस सिस्टम का बारीकी से निरीक्षण कर चुकी है। पिनाका की सबसे बड़ी खूबी इसकी शूट एंड स्काउट क्षमता है, यानी ये महज 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागकर अपनी लोकेशन बदल लेता है, जिससे दुश्मन के लिए इस पर जवाबी हमला करना नामुमकिन हो जाता है। यदि फ्रांस के साथ ये निर्यात सौदा पक्का होता है तो ये भारत के लिए रक्षा निर्यात के इतिहास में सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाएगा। इमैनुअल मैक्रो का ये दौरा दिल्ली में आयोजित होने वाले एआई इंपैक्ट समिट के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। 19 फरवरी को वो इस शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, जहां भविष्य की तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर दोनों देश साझा रोडमैप तैयार करेंगे। इसके अलावा आज शाम दोनों नेता भारत फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 का आधिकारिक उद्घाटन करेंगे। इस दौरान स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और बिजनेस लीडर्स के साथ एक विशेष संवाद सत्र भी होगा, जिसका उद्देश्य रक्षा के साथ साथ नागरिक तकनीक के क्षेत्र में भी साझेदारी को विस्तार देना है। क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से देखें तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती दखलंदाजी के बीच भारत और फ्रांस का साथ आना एक मजबूत संदेश है। 2016 में हुए 36 राफेल विमानों के सौदे और स्कॉर्पियन पनडुब्बी प्रोजेक्ट के बाद अभी 114 नए राफेल विमानों की एक खेप वायुसेना के स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को उसके उच्च स्तर पर ले जाएगी, जहां पाकिस्तान और चीन की संयुक्त चुनौती का सामना आसानी से किया जा सके। ये विमान आधुनिक रडार और मिसाइल सिस्टम से लैस होंगे जो दुश्मन के रडार को चकमा देने में माहिर हैं। संक्षेप में कहें तो राष्ट्रपति मैक्रो का ये यात्रा केवल कूटनीति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि ये गिव एंड टेक यानी आपसी सहयोग के नए दौर की शुरुआत है। एक तरफ भारत अपनी हवाई ताकत को राफेल से नए आयाम दे रहा है, तो दूसरी तरफ फ्रांस भारत के स्वदेशी रॉकेट सिस्टम को अपनाकर भारतीय इंजीनियरिंग का लोहा मान रहा है। ये 2026 का नया भारत है जो अब केवल रक्षा उपकरणों का खरीदार नहीं, बल्कि दुनिया को अपनी ताकत निर्यात करने वाला एक सशक्त राष्ट्र बन चुका है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।